तो बेटा 12th के बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 की आपकी प्रॉब्लम रह रही थी और 3.3 की प्रॉब्लम रह रही थी। तो बेटा काफ़ी हद तक आप लोगों को क्वेश्चन बताए भी गए, लेकिन फिर भी चलो जो रह गया, देखो 18वां था। 18 क्वेश्चन बेटा वीडियो में ऑलरेडी आ चुका। ये तुमने गलती से लिखा है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उन्हें बताने का मैं प्रयास करता हूँ, कम से कम समय में आप लोग इनको समझने का प्रयास करें। देखो बच्चों, 17वें क्वेश्चन में इसने कहा है यदि a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये है क्वेश्चन नंबर 17। और i इज इक्वल टू, बेटा i फिक्स होता है, चाहे नहीं भी दिया हुआ तो भी फिक्स है। i 2/2 का है तो 1001, मतलब i आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह जिसके डायगोनल 1 1 1 होंगे, बाकी सब 0। 2/2 का है तो 2/2 का बना लो, 3/3 है तो 3/3 बना लो। तो ये कहता है एवं ए स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ साथ हमें दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ए का मान आप यहाँ रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मान आप यहाँ रख दोगे। के और 2 कांस्टेंट है, अचर है, बाहर से इनकी गुणा हो जाएगी, स्केलर है, लेकिन ए स्क्वायर तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान ले ताकि इसमें मान रखने में सुविधा रहे। अब आप क्या करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो यहाँ आया 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए और ए की मल्टीप्लाई ए में ही करनी, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2। बेटा दो आव्यूह की गुणा करना मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखा रखा पिछली वीडियो में। गुणा करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, यानी कहने का मतलब इस रो को उठाओ, ऐसे घुमाओ, ये मान लो कि चलो ये जो पेन है ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको यहाँ गुणा करो पहला एलिमेंट, यहाँ गुणा करो दूसरा, आगे भी होती तो तीसरा चौथा, ऐसे हो जाता है ऐसे। तो जब आपने इसकी गुणा यहाँ करी तो ये आ गया 3 3 9, और माइनस 2 की 4 में करी तो माइनस 8। फिर बच्चों इसकी गुणा यहाँ करी आपने, 3 दूनी 6 माइनस के और 2 दूनी 4, वो भी कैसे, प्लस के। उसके बाद आपने सेकंड रो उठाई, भाई फर्स्ट रो का काम तो पूरा हो गया। अब आपने सेकंड रो उठाई, ऐसे घुमाई, तो भाई 4 की गुणा 3 में करी आपने 12, और 4 की गुणा 2 में करी आपने माइनस 8, फिर 4 की गुणा 2 में करी आपने माइनस 8, माइनस 2 की 2 में करी तो ये आ गया आपका प्लस 4। तो बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो आया आपके पास 9 8, ये आ गया 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 12 से 8 चला गया 4 माइनस 8 प्लस 4 यानी माइनस 4। अब आप सारी वैल्यू उठा के, सारे मान उठा के आप कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर। जब बच्चों आप समीकरण 1 में मान रखेंगे तो समीकरण 1 जो थी ए स्क्वायर के बदले आपने रख दिया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये रख दिया आपने। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। अब ए की जो वैल्यू थी हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2, ए की वैल्यू आ गई आपके पास के ए माइनस 2i, के ए माइनस 2i, आई आपको याद है फिक्स 1001। अब बच्चों आपको पता है आव्यूह के बाहर अगर कोई नंबर है, स्केलर है, उसकी गुणा एवरी वन में होगी, प्रत्येक में होगी। तो यह आया 3k माइनस 2k, यहाँ गुणा हुई 4k और यहाँ हुई माइनस 2k। अब माइनस 2 के अंदर गुणा हुई तो 2, मतलब खाली 2 की कर दी हमने, माइनस को बाहर ही रहने दिया, 2002। अब इनकी हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। माइनस आपको करना आता है कि भाई पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा। तो बच्चों 3k माइनस 2, यहाँ आया आपके पास 3k माइनस 2, यहाँ आया माइनस 2k माइनस 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आया 4k माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2k माइनस 2, क्लियर। और ये कहाँ के बराबर था आपका 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब बच्चों आप तुलना करो, जब पहले की तुलना पहले के भाई बराबर है का मतलब तो बराबर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ आया 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 3/3 यानी 1। अब आप k की वैल्यू यहाँ भी कंपेयर करो, यहाँ भी कितनी आ रही 1, यहाँ कंपेयर करो, यहाँ भी 1, हर स्थिति में 1 आ रही, दैट इज k इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट वैल्यू। तो कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा कहीं देख कर ध्यान रखा करो, जो मिस्टेक हो आप लोग कर सकते हो, ठीक उसको। उसके बाद 17 हमने निपटा दिया, 20 21 22। देखो बच्चों 20वां क्वेश्चन आता है आपका
3.2 का 3.2 के 20वें क्वेश्चन में किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, देखो बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं उनको रो मैट्रिक्स में रख देते हैं, प्राइस को कॉलम में रख देते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ से, ए में आप लिख सकते हैं यहाँ से, माना ए जो है पुस्तकों का आव्यूह है। हमने ए को पुस्तकों का आव्यूह बनाया। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, और उसके बाद है 10 दर्जन अर्थशास्त्र, 10, और आगे क्या लिखते हैं यहाँ से, दर्जन। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कहा इसने, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि क्या था, रसायन था, मतलब आपकी हिंट के लिए, रसायन, भौतिक और अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों। अब ये कहता है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60, 40 है। आव्यूह बीजगणित से बताइए सभी पुस्तक बेचने में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। अरे बच्चों प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दिया यार यहाँ दर्जन में, तो आप पहले इसी को नंबर में कन्वर्ट करो। तो ए इज इक्वल टू 10 की 12 में गुणा करी तो 120 पुस्तक होगी, 8 में गुणा करी ये होगी 96 पुस्तक, और बच्चों 10 में गुणा हुई ये होगी 120 पुस्तक। अब क्योंकि ऐसा है ना, प्रत्येक पुस्तक का मूल्य दिया ना, अब आपने यहाँ लिखा मूल्य को आव्यूह बी से लिखने पर, तो इसको बेटा कैसे लिखेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में जो रेट है इनका 80 रुपया प्रति पुस्तक। ठीक है, 80 के बाद 60 रुपया प्रति पुस्तक, 40 रुपया प्रति पुस्तक। ठीक है। अब आप लिखेंगे टोटल आमदना। टोटल आमदना में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो ए में आ गया 120, 96, 120, और बच्चों बी में आ गया आपके पास 80, 60 और 40। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा। तो बच्चों इसको देखो आप, कितने बाई कितने का है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने है 3, और ये 3/1। आपको गुणा के लिए बताया था कि इसका बाद वाला और इसका पहले वाला बराबर होना चाहिए, बराबर है, और फाइनल जो आएगा वो ये आता है 1/1। तो जब आप गुणा करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो उठा फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों 120 की 80 में कर देंगे, 12 8 96, 960, क्या 00 आएगी भाई, और प्लस 96 की 60 में कर देंगे, 00, 6 6 36, 3 हासिल, 6 9 54 और 3 57, और प्लस 120 की 12 4 48, 4800। तो सबको जोड़ दो, आगे मूल्य। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन वगैरह इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखा करो। और 20 के बाद आप लोगों ने 21 प्रॉब्लम भी पूछा है, और 21 के लिए बच्चों इसमें क्या है, इसने काफ़ी कुछ दिया है इधर की तरफ लेफ्ट वाले पेज पे। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड तथा पी क्रम से है भाई। एक्स का जो ऑर्डर दिया है इसने 2/n, ध्यान देना भाई। वाई का ऑर्डर है 3/k। जेड का ऑर्डर है 2/p। देख भाई, एक्स हो गया 2/n, वाई हो गया 3/k, जेड हो गया 2 × p, और डब्लू n × 3। डब्लू जो है n × 3, p/k। कैपिटल P का जो ऑर्डर है आपका p/k, वो भी कैसा, स्मॉल वाला। देखो पहले तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। अब इसने क्या कहा आपसे, py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होंगे। तो 21वें क्वेश्चन में इसने कहा py प्लस wy के परिभाषित। देखो बच्चों एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। p और y की गुणा संभाव। तो p का ऑर्डर लिखो आप, p का ऑर्डर है स्मॉल p/k इंटू y का जो ऑर्डर है वो है 3/k प्लस। बेटा इधर का बाद में सॉल्व कर ले, पहले तरफ का दिखा दूं मैं सॉल्व करके। बच्चों p और y की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, जब पहले वाले का बाद वाला और बाद वाले का पहले वाला इक्वल हो। तो यानी मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगी, जब k बराबर क्या होगी 3। पहले तो ये कंफर्म हो गया यहाँ से। अब क्या करो, py मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल ऑर्डर कितना आता है, जो दोनों के बच रहे, तो बच रहे कितने, स्मॉल p/k। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सबकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों इधर ये तब आएगी समझ जब आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। प्रॉपर्टी क्लियर नहीं तो बैठे देखो जाओ वीडियो,
फिर कुछ नहीं होना भाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखो डब्ल्यू वाई की मल्टीप्लाई हो रही, तो बेटा डब्ल्यू वाई का ऑर्डर लिखो, डब्ल्यू 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 का ऑर्डर है n/3 इंटू वाई, वाई का ऑर्डर है 3/k। बेटा गुणा कब संभव होती है, जब पहले वाले का बाद वाला और बाद वाले का पहले वाला बराबर, जो कि ऑलरेडी है, प्लस ये तो बराबर है, कुछ कंडीशन सामने निकल के आई नहीं, डब्ल्यू वाई जब गुणा करा तो फाइनल ऑर्डर कितना आएगा, n/k। ठीक है, पी वाई का फाइनल ऑर्डर पी वाई के, डब्ल्यू वाई का फाइनल ऑर्डर n/k, दोनों जुड़ने हैं। तो बेटा जोड़ कब संभव होगा, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा। तो सेम होने में k = k जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा, तो यहाँ सीधी सी बात है p = n भी होगा। भाई जोड़ तभी तो संभव है, एडिशन जो है वो पॉसिबल कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने में क्या है भाई, k = k है, यानी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ रो, मीन्स p = n। तो यहाँ से दो बातें निकल के आई, k = 3 और p = n। अब बेटा आप लोग ऑब्जेक्टिव में खुद मिला लें कौन सा है, जो भी है मुझे लग रहा पहला ही है शायद, k = 3 p बराबर, हाँ पहला ही है। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा इसने, यदि n बराबर p तो हम प्रूव कर ही चुके हैं। मैं 22वें को चलो यही समझा दे रहा हूँ तुम्हें थोड़ी सी जगह में। देखो 22वें में इसने कहा है, क्या कहा 22वें में इसने कहा यदि n बराबर k तो आव्यूह 7x - 5z, तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या है। तो बच्चों एक बात बताओ, 7x साथ ही मल्टीप्लाई करने से x पे फर्क तो पड़ नहीं रहा, x - z है, तो यानी जो x की कोटि है वही z की होगी, ये भी तो संभव है माइनस होना। तो x की कोटि है क्या, या z की कोटि है क्या। तो बच्चों x की कोटि लिखो आप, x का ऑर्डर लिखो आप, क्या है, दोनों x 2/n, x का जो ऑर्डर है 2/n है ये, और n बराबर क्या कहा इसने, k। देख लो आप भाई, n बराबर क्या कहा इसने, p, n बराबर क्या कहा, p। तो आंसर 2/n भी लिख सकते हो आप, और 2/p भी आप लिख सकते हो। तो 2/n सेकंड दिखाई दे रहा है, हाँ ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत का मसला नहीं है भाई। 7x - 5z संभव है, ठीक है। अब 7x - 5z, अच्छा z भी मिला लो जरा यार एक बार, z कितना है, 2 × p। तो z का ऑर्डर कितना लिखा आपने, 2 × p, और x का ऑर्डर आपने लिखा 2 × n। तो 2 × n 2 × p, इसका मतलब n बराबर क्या है, p। ऑर्डर सेम होगी तभी तो घटेगा, तो फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, 2 × n या 2 × p। तो 2 × n या 2 × p में आंसर देख लो आप क्या है, 2 × n, ठीक है, b। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3.3 की भी प्रॉब्लम निपटवा दें अभी साथ साथ ही, बस इसको करते हैं। देखो बच्चों 3.3 का 10वां और 11वां प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। बच्चों है तो बात सही, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका, ऐसे ही सेकंड होगा 3, 5, 1 - 1। ये कहता है एक आव्यूह है, जैसे मान लो 5 लिखा है, तो 5 को आप 2 + 3 भी लिख सकते हो, 1 + 4 भी आप लिख सकते हो, निर्भर करेगा कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा। तो ऐसी एक आव्यूह ए है भाई, जब आप दो आव्यूह को जोड़ सकते हो तो एक आव्यूह को दो जगह तोड़ भी सकते हो, बशर्ते जोड़ने के बाद फिर वही आना चाहिए। तो ये कहता है कि इसको दो आव्यूह के योगफल में लिखो, यानी इसको तोड़ो, और पहला कैसा हो, सममित, दूसरा कैसा हो, विषम सममित। बेटा अगर थ्योरम तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ी, तो मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी, एक आव्यूह ए है, इसको सममित तथा विषम सममित में कन्वर्ट करो, तो ½ a + a' और ½ a - a'। याद करो भाई, जब आप इनको जोड़ोगे हाफ कॉमन, a + a' + a - a', a' से a' कैंसिल, 2a, और जो कॉमन लिया था 2 से 2 कैंसिल, a बराबर है। तो ये वाला जो पहला है, इट इज कॉल्ड सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड विषम सममित। तो बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है क्या?
भाई पहले ए दिया है ऊपर, आपको ए डैश निकाल लो आप। तो ए डैश क्या होगा, रो उठा के कॉलम की जगह रख दो, 3 5 1 -1। अब आप क्या करो सम्मित के लिए, ए बराबर हाफ ब्रैकेट लगाओ ए प्लस ए डैश। तो ए और ए डैश को जोड़ दो, 3 और 3 मैं ऐसे कर रहा हूं 6। देखो ए प्लस ए डैश कर रहा भाई मैं, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -2, ठीक है। और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, 3 -3 0, 5 -1 4, 1 -5 -4, -1 -1 0, ठीक है। अब आप 2 से दोनों को भाग कर लो, तो एक इनमें से सम्मित कहलाएगा, एक विषम सम्मित। और मुझे उम्मीद है कि सम्मित विषम सम्मित आप लोगों ने जो पिछली वीडियो है उसमें थ्योरी से शायद सीख ही लिया होगा। तो बच्चों ये है 10 के बाद एक 11वां भी आप प्रॉब्लम पूछना चाह रहे थे। 10 और 11 2 प्रॉब्लम। देखो बच्चों 11वां जो क्वेश्चन है 3.3 का, भाई एक बात ध्यान रहे, देखो अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर तुम लोग एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम लोग को सीख पाओगे। यहाँ इसने कहा यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित अवयव हो, तो ए अगर सम्मित है तो ए डैश बराबर ए होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। बी अगर सम्मित है तो बी डैश बराबर बी, दोनों की कोटि सेम है, ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो जोड़ घटा गुणा गुणा सब संभव है, ठीक है। तो मैंने पहली लाइन लिख दी, तो ए तथा बी समान कोटि के सम्मित अवयव, तो ए बी माइनस बी है। तो हमें क्या फाइंड करना, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो एक काम करें, इसका डैश करके देख लेते हैं। अगर इसका डैश आ गया इसी के इक्वल तो सम्मित, तो इसका डैश आ गया इसके नेगेटिव के इक्वल तो विषम सम्मित। तो जब डैश करते हैं तो अकॉर्डिंग टू डैश की डेफिनेशन, भाई डैश के भी तो रूल है हमारे पास, ट्रांसपोज के भी तो रूल है हमारे पास। ट्रांसपोज के रूल में अगर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज है, दोनों का अलग अलग हो जाता है, यानी ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं वीडियो में सब कुछ बता चुका है। अब फिर से अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अगर ए बी का होल डैश है मल्टीप्लाई में, तो पहला वाला बाद में आता है, बाद वाला पहले। तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इनकी वैल्यू रख दो, बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की ए और माइनस ए बी। अब आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब चेक करो, ए बी माइनस बी ए का होल डैश ए बी माइनस बी ए के नेगेटिव के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा है फाइनली, विषम सम्मित। लेकिन पता कब चलेगा ये, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है। और बच्चों थ्योरी क्लियर नहीं है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई समझना। तो आप इन प्रॉब्लम्स को निपटाएं, फिर आगे का जो कार्यक्रम है उसको हम शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।